नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम 17 अक्टूबर को मार्केट में क्या होगा इसका एनालिसिस करने वाले हैं। जिसके लिए हम पहले से ही कुछ प्रीमियम का एनालिसिस करके रखेंगे और सही जगह से उनमें एक्शन लेंगे। तो सबसे पहला एनालिसिस हम देख लेते हैं इंडेक्स में कि क्या परफॉर्मेंस दे सकता है और कहाँ से सपोर्ट लेकर जा सकता है। अगर देखें तो आज निफ्टी ने अपनी ओपनिंग दी 25,377 रुपये, 25,377 के करीब अपनी ओपनिंग दी। और उसके बाद एक 300 पॉइंट की शार्प रैली, जो कि हायर हाई देखिए एक पैटर्न फॉलो हुआ है, जो कि बिल्कुल हायर हाई बनाते हुए ये निफ्टी गई है। एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल फॉलो हुई है और वो ये है। अब अब क्या हुआ कि मार्केट के क्लोजिंग आते आते अभी भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आया है। खैर, ये हमारे प्राइस एक्शन का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम एक पैटर्न देखें जो फॉलो हुआ है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है, निफ्टी ऊपर गई है। ठीक है, अब देखें तो निफ्टी फिसली कहाँ से, 25,626 रुपए का हाई लगा के, और वहां से एक करीब 80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट गिर गई। आज ही क्लोजिंग आते आते करीब 3 बजे के आसपास यहाँ थी, और 3:30 के अंदर अंदर 70-80 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गई। अब कल के लिए क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी ओपन होकर 25,587 का अगर ब्रेकआउट दे, तो पहला टारगेट निफ्टी में 25,644 का होगा। अगला टारगेट फिर इसका अगर ब्रेकआउट आया जाता है 25,644 का, तो हम एक बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे, जो कि है 25,800 का, और इसके बाद 25,940 का। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि निफ्टी इस सपोर्ट 25,500 का जो है, इसका अगर ब्रेकडाउन देता है, तो एक 70 पॉइंट का रूम है, 25,427। और अगर इस 25,427 का भी ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ से हम ये 25,362, 360 का एक सेटअप देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, इसके बाद ये नीचे जाएगा। यहाँ तक का टारगेट 25,360, 25,321 तक का टारगेट आपको देखने को इजिली मिल सकता है। ठीक है, अब अगर इस 25,360 का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम ये टारगेट एग्ज्यूम करेंगे 25,240, और उड़ते उड़ते अगर गिर कर आए निफ्टी, तो 25,150, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन इतना आसानी से आएगा नहीं। अगर आप देखें तो 2 दिन में मार्केट 25,150 के ऊपर जैसे ही खुला, तो एक 500 पॉइंट की रैली दे गया। हो सकता है आपने मिस किया हो। लेकिन अब कल प्रीमियम में क्या, कहाँ से हमें सेटअप देखता है अपना, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें से अगर हम देखें तो अपना पहला प्रीमियम जिसका एनालिसिस किया है, 25,600 की कॉल, ज्यादा ज्यादा महंगा नहीं है, ज्यादा ओटीएम भी नहीं है, एट द मनी टाइप का प्रीमियम है। इसको हम देख सकते हैं एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर देखें हम, तो इस प्रीमियम में क्या हुआ कि 93 के करीब अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि इसका रेजिस्टेंस ही है ऊपर 95 रुपए का। अगर कल मान लीजिए क्या होता है, अगर गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, तो इस प्रीमियम में अगर 95 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, ध्यान दें, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। कैंडल कैसे क्लोज करेगा वो मैं बताता हूँ अभी। एक ऐसी कैंडल आए, अब कैंडल कैसी क्लोज करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। कैंडल आएगी, एक ऐसी क्लोज होगी, जैसे यहाँ पर हुई, देखिए ये ऊपर जाके हुई, इसके बाद ये नीचे आई, एक रिटेस्ट जरूर यहाँ पर मिलता है,
मान लीजिए क्या होता है कि अगर कैंडल बहुत बड़ी कैंडल यहाँ क्लोज करके, तो हमें वेट करना है रिटेस्ट का। रिटेस्ट जरूर आता है, जैसे ये यहाँ तक गया फिर रिटेस्ट आ जाता है, तो यहाँ से अगर गया तो इस रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट के बाद हम जाएंगे तो टारगेट ये मिलेगा करीब करीब जो है 20-30 पॉइंट का टारगेट है। अगर 125 का लेवल ब्रेक होता था फिर से 25 पॉइंट का टारगेट 150 के लिए देख सकते हैं, और ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो हमें 200 का टारगेट आराम से मिलेगा। ठीक है। अब अगर क्या होता है, मान लीजिए कि अब डाउन ओपनिंग होती है, काइंड ऑफ फ्लैट खुलता है, तो हम अगर 84 के सपोर्ट पर आकर रिवर्सल लेता है प्रीमियम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, रिवर्सल कैसे लेगा वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 38 रुपीज़ के करीब या 62 रुपीज़ के करीब ऐसे मार्केट यहाँ से खुला, इसका ब्रेकआउट दिया, आफ्टर दैट यहाँ पर आकर रिवर्सल लिया। ये नीचे से विक बनाएगा, ऊपर बॉडी होगी कैंडल की, जैसे यहाँ पर ये कैंडल है। अगर 84 पर आकर एक रिवर्सल कैंडल लेता है बनाता है ऐसा, जैसे ये रिवर्सल लिया, तो यहाँ से अगर एक रिवर्सल 84 रुपीज़ के करीब से बनाता है, तो हम इस टारगेट और इस टारगेट को एज्यूम करके चल सकते हैं 125 के टारगेट पे। अगर मैं कहता हूँ इस लेवल पर नहीं खुलता, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो ये प्रीमियम अगर 62 रुपीज़ 38 रुपीज़ के करीब आता है, एक फिक बनाता है, तो हमारा हमें बेस से एक सेटअप, बेस जो कि 25 रुपये 30 रुपये के करीब है, यहाँ से एक सेटअप जरूर देखना है, चाहे भले हमारा उसमें स्टॉप लॉस चला जाए, क्योंकि बेस 25 रुपये का है, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 10 पॉइंट का, बर्बाद तो होंगे नहीं, पर टारगेट 25 से 50 का देखेंगे या 60-62 रुपीज का देखेंगे, क्योंकि प्रीमियम डायरेक्टली क्या होगा, डबल डबल से भी अधिक का रिटर्न मिलेगा। बेस से क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है और प्रीमियम के ऊपर जाने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है। और टारगेट बड़े मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट का टेक्सचर जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, अब कल का प्राइस एक्शन क्या रहता है ये उस पर डिपेंड करेगा कि मतलब कॉल राइटर ज्यादा होते हैं या पुट राइटर। लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो पुट राइटर अपनी करीब करीब 5 करोड़ पोजीशन लेकर स्टिल गए हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट को गिरने देंगे, पक्का मार्केट को कहीं, मैं कहता हूँ यहाँ सपोर्ट से यहाँ ना कहीं से इसको ऊपर जरूर ले जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा प्रीमियम है 25,700 की पुट। अब हुआ क्या है कि इस प्रीमियम ने भी मार्केट क्लोज होते होते अपना एक इंट्राडे का बेस क्रिएट कर दिया है 140 रुपीज के करीब। अगर ये होता है कि मार्केट खुलते ही इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो फिर ये प्रीमियम कहाँ तक सेलर गिराएगा, इवन कहे तो जीरो भी करा दे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज ये प्रीमियम खुला था 276 रुपए के करीब, और वहां से अभी सेलर इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट लाया इसको, 100-150 पॉइंट, या कहे तो 180 पॉइंट। अभी सेलर के पास इसमें गिराने के लिए 140 पॉइंट और है, और पक्का गिराएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आकर रिवर्सल लेता है 140 रुपीज के करीब, तब तो हम एक सेटअप देखेंगे, हाँ चलो यहाँ से 212 का टारगेट टारगेट बड़े बड़े हैं पुट में, टारगेट अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर आकर रिवर्सल ले, तब रिवर्सल कैसे लेगा, देखिए रेड कैंडल है फिर भी रिवर्सल ले लेता है प्रीमियम, यहाँ पर आई रेड कैंडल में रिवर्सल ले लिया, तो 212 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो होगा वो 240